सोच के देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े लीजेंड्स ने खुद अपनी टीम को ही डुबो दिया था, जिनको हम बचपन से हीरो मानते आए, वही किसी वक्त पर विलन बन गए, और वो भी मैच के सबसे क्रूशियल मोमेंट्स में। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो आज हम उतरने वाले हैं क्रिकेट की सबसे डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, जो आपके खेल के नजरिए को हिला कर रख देगी। MS धोनी यानी कैप्टन कूल, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, आखिरी ओवर में मिरेकल्स किए, उन्हीं पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया की उम्मीदें तोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए कि कोई और कप्तान उनके बाद उतनी ऊंचाई न छू सके। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, गॉड ऑफ क्रिकेट। एक थ्योरी कहती है कि कई बार उन्होंने टीम की बजाय अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ज्यादा तवज्जो दी, और नतीजा टीम क्रूशियल मैचेस हार गई। शॉकिंग लगता है ना? अगले नाम है इमरान खान, पाकिस्तान के वो लेजेंडरी वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप के बाद खुद इंश्योर कर दिया कि पाकिस्तान फिर कभी कोई वर्ल्ड कप ना जीते। अब सुनने में यह बातें किसी फेसबुक कमेंट या रैंडम ट्विटर थ्रेड जैसी लगती हैं, लेकिन नहीं, ये थ्योरी सालों से फैंस को बांटे हुए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक ने नेशनल टीवी पर इन पर बहस की है। आमिर सुहेल ने खुलेआम वसीम अकरम पर उंगली उठाई थी। वहीं लाखों इंडियन फैंस आज भी धोनी के मैनचेस्टर इनिंग्स को सस्पिशियस मानते हैं। इन कॉन्स्पिरेसीज ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तियां टूटी, राइवलरीज खत्म हुई, और फैंस के दिलों में सवाल उठे, क्या हमारे हीरोज उतने प्योर हैं जितना हमने सोचा था? लेकिन ट्विस्ट ये है, क्या ये थ्योरीज वाकई सिर्फ अफवाह है, या फिर इनके पीछे कुछ सच्चाई वाकई में छिपी हुई है? आइए जानते हैं इनकी सच्चाई और उठाते हैं पर्दा इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से। और ये हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो सोशल मीडिया पर उड़ती रहती हैं। इनमें हमारा कोई भी इनपुट नहीं है, तो हम पर ब्लेम मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। अब वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो के बाद लाइक करना भूल जाएं। तो 22 जून 2019 साउथहैम्पटन में भारत बनाम अफगानिस्तान, यही वो मैच था जिसने पहली बार धोनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की आग भड़काई। पिच मुश्किल थी, इंडिया को एक ढंग का टोटल चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। विराट कोहली के आउट होने के बाद इंडिया 135 पर 4 पर जूझ रही थी, और तभी धोनी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए, और यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। धोनी ने 52 गेंदों में सिर्फ 28 रन बनाए, यानी एक रन के लिए जूझते हुए बस 3 बाउंड्री लगाई। मैच के बाद गल्फ न्यूज से बात करते हुए पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने कहा था, मुझे हैरानी हुई कि इंडिया ने 3 पेसर्स के साथ टीम उतारी और फिर खुद पहले बैटिंग का फैसला लिया, पर जो सबसे ज्यादा खला वो था धोनी का स्ट्राइक रोटेट न कर पाना और उस इंटेंट की कमी। अब आता है वो पॉइंट जिसने थ्योरी को हवा दी। धोनी और केदार जाधव ने मिलकर 84 गेंदों में सिर्फ 57 रन बनाए, और यहीं से शुरू हुआ शक का गुबार। 30 जून 2019 एजबेस्टन इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए चाहिए थे 5 ओवर में 71 रन और हाथ में 5 विकेट। कोई भी क्रिकेट फैन कहेगा धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर्स के रहते ये टारगेट मुश्किल नहीं था, लेकिन जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया। हार्दिक के जाने के बाद धोनी और केदार जाधव ने उन आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 39 रन बनाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे नाम दिया बर्मिंघम क्रॉल। मैच के बाद सौरव गांगुली ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, मुझे समझ में नहीं आया इतने सारे सिंगल्स क्यों लिए जा रहे थे, इंडिया बिना लड़े हार गया। और कमेंट्री बॉक्स से नासिर हुसैन की आवाज गूंजी, इंडिया इज गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फोकस कुछ और था। धोनी नॉट आउट रहे 42 रन पर 31 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 135। कागज पर ठीक लग रहा है, लेकिन जब जरूरत 30 गेंद में 71 रन की हो, तब सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं बाउंड्रीज मायने रखती है, और वही धोनी ने नहीं किया। अब कहानी यहाँ इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसी इंग्लैंड के मैच के दौरान तस्वीरें वायरल हुई जिसमें धोनी के हाथ में चोट के बाद वो खून थूकते दिखे। उनके फैंस ने कहा, देखो ये है कमिटमेंट, ये है देशभक्ति। इसके बाद असली हंगामा 2019 के सेमीफाइनल में हुआ, जहां धोनी ने वक्त पर जब फर्ग्यूसन की बॉल को कीपर के हाथों में जाने दिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब टीम को बाउंड्री की दरकार थी। ऐसे में खुद फर्ग्यूसन भी हैरान थे कि ये क्या हुआ, और वो बॉल तो ऑलमोस्ट फुल लेंथ पर थी। तो आते हैं कहानी पर, और अब जरा सचिन तेंदुलकर पर लगने वाले सेल्फिश प्लेयर वाले थ्योरी की कहानी देखते हैं। बात करते उस मैच की जिसे इस कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, जो है सचिन तेंदुलकर का 100वां इंटरनेशनल शतक बांग्लादेश के खिलाफ। अब जरा फैक्ट सुन लीजिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बार बार गिनाते हैं। सचिन ने अपने 99वें शतक के बाद 369 दिन तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी। 2011 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार उन्होंने 3 अंकों का आंकड़ा छुआ था। 1 साल से ज्यादा वक्त तक वो शतक की खोज में भटके और प्रेशर आसमान छू रहा था। टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में सचिन ने खुद माना था, पिछले 1 साल में कुछ पैच अच्छे रहे, कुछ फेल्योर भी आए, लेकिन कुल मिलाकर ये मेरे करियर का सबसे टफ दौर था। पिछले 12 महीने बहुत मुश्किल थे। अब यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। क्रिक ट्रैकर
के डिटेल एनालिसिस के मुताबिक सचिन ने शुरुआत में 102 गेंदों में 80 रन बना लिए थे, यानी कि स्ट्राइक रेट बढ़िया था। लेकिन इसके बाद अगले 20 रन बनाने में 36 गेंदें ले ली। आखिर में 114 रन 147 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट 77.55। अब कॉन्स्पिरेसी गढ़ने वाले लोग कहते हैं कि इंडिया 36वें ओवर तक 173 पर 1 थी, यानी कि एकदम परफेक्ट पोजीशन में। लेकिन आखिर में टीम 289 से आगे नहीं बढ़ पाई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स यान चैपल ने भी सख्त लहजे में कहा था, सचिन का 100वां शतक टीम के लिए बोझ बन गया। इसने पूरी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाया। इंडिया ये मैच बांग्लादेश से 5 विकेट से हार गई और इस हार की वजह से इंडिया एशिया कप फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। यहीं से थ्योरी उठी कि सचिन का माइलस्टोन का जुनून इंडिया के लिए टूर्नामेंट की कीमत बन गया। पूर्व क्रिकेट राइटर मुकुल कैसवन ने उस समय लिखा था, वो पारी सेल्फिशनेस की मोटी परत में लिपटी हुई थी। जब तेंदुलकर ने टीम के मकसद को छोड़ अपनी पर्सनल शाइन का पीछा किया। अब जो चीज इस थ्योरी को और मजबूत बना देती है वो है डेटा। क्रिकेट के आंकड़े बताते हैं कि जब भी सचिन किसी माइलस्टोन के करीब पहुंचे, उनकी स्ट्राइक रेट में गिरावट आई। ये 100वां शतक तो उनके करियर का दूसरा सबसे स्लो शतक रिकॉर्ड किया गया। मैच के बाद रडीफ को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे, तो सचिन ने कहा, कुछ लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ और कुछ जिनकी नहीं करता, उनके बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिलचस्प बात यह है कि सचिन ने खुद इन आरोपों का जवाब देते हुए टाइम्स नाउ को कहा था, मेरा मानना है कि जब तक मैं टीम के लिए वैल्यू जोड़ सकता हूँ, जब तक मैं मेंटली तैयार हूँ, तब तक मुझे खेलना चाहिए। ये बहुत सेल्फिश सोच है कि जब आप टॉप पर हो तो रिटायर हो जाओ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी का सवाल साफ है कि अगर सचिन टीम के लिए खेल रहे थे तो जब रन रेट गिर रहा था उन्होंने गियर क्यों नहीं बदला। अब कहानी इमरान खान के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की। क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर और एक बेहतरीन लीडर पर आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने एक पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान 92 के बाद कोई भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लॉकडाउन के दौर में जब पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने आमिर सुहेल का इंटरव्यू किया तो उन्होंने मजाक में बोला कि 96, 99 और 2003 का वर्ल्ड कप नहीं जीतने पर किस कप्तान को ज्यादा सुकून मिलता है। इमरान खान के डर की वजह से आमिर सुहेल ने इमरान खान का नाम नहीं लिया। यही नहीं, आमिर सुहेल तो ये भी कहते हैं कि 1992 में इमरान खान के रिटायरमेंट के बाद जब जावेद कप्तान बनाए गए तब इमरान को डर था कि कहीं जावेद 1996 का वर्ल्ड कप न जीत लें। इसलिए 1993 में ही उन्होंने वसीम अकरम का साथ देकर जावेद मियांदाद की कप्तानी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और वसीम अकरम ने कप्तान बनकर यह इंश्योर किया कि पाकिस्तान 1996, 1999 और 2003 का वर्ल्ड कप न जीते। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आउट ऑफ नोवेयर वसीम अकरम कप्तान बन जाते हैं। इमरान खान पर लगे इन आरोपों को अगर गलत मान लिया जाए तो भी सवाल खड़ा होता है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले सरफराज अहमद को इमरान खान की सरपरस्ती में बनाई गई टेक्निकल कमेटी द्वारा कप्तानी से हटाया गया। उस कमेटी में वसीम अकरम भी थे। अब क्योंकि सरफराज रन रेट के चक्कर में टीम को 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं ले जा पाए, तो डर ये था कि कहीं वो 2021, 2022 के T20 और 2023 के वर्ल्ड कप में वो कोई करिश्मा न कर दें और इमरान खान की जो साख है क्रिकेट में वो कहीं कम न हो जाए। अब ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए जिंदा है क्योंकि हम इस खेल से इतना प्यार करते हैं कि हमें ये मानना ही मुश्किल लगता है कि कभी कभी हमारे हीरो भी बस इंसान होते हैं और इंसान फेल भी हो जाते हैं। जब दिल टूटता है तो हमें वजह चाहिए होती है, किसी को दोष देना होता है ताकि वो दर्द थोड़ा कम हो सके। MS धोनी ने जानबूझकर 2019 वर्ल्ड कप नहीं हराया था। वो 38 साल के थे, मुश्किल पिच पर बेहतरीन बॉलिंग के सामने अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने टीम की जीत की कीमत पर शतक नहीं बनाए, वो भी इंसान थे, उन पर भी प्रेशर था और कभी कभी वो प्रेशर उनके गेम पर हावी हो गया। पाकिस्तान के लीजेंड्स किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थे, वो बस 92 वाली मैजिक दोबारा दोहरा नहीं पाए। उस टीम में सुपरस्टार तो बहुत थे लेकिन कोई ढंग का लीडर नहीं था और फिर फिक्सिंग ने उस टीम को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया जिसको ऑस्ट्रेलिया की जगह होना चाहिए था। और देखिए, ये थ्योरीज खुद ये साबित करती हैं कि इन खिलाड़ियों का हमारे लिए मतलब कितना बड़ा था। हमने बार बार उनसे चमत्कार की उम्मीद की, हर मैच में भगवान जैसी परफॉर्मेंस चाहिए। शायद असली कॉन्स्पिरेसी तो यही थी, वो इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स जो हमने अपने स्पोर्टिंग गॉड्स के लिए बना दी। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उम्मीद है, ये ख्वाब है, ये उन अरबों दिलों की धड़कन है जो हर गेंद पर एक साथ धड़कते हैं। और कभी कभी उन उम्मीदों का वजन इतना भारी हो जाता है कि लीजेंड्स भी उसे उठा नहीं पाते। तो अगली बार जब किसी खिलाड़ी के बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनिए तो बस याद रखिए, क्रिकेट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये नहीं है कि खिलाड़ियों ने अपनी टीम को धोखा दिया, बल्कि ये कि हम इस खूबसूरत खेल से कितना प्यार करते हैं कि हम इसे कभी भी परफेक्ट से कम नहीं देख सकते। यकीन बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए और क्रिकेट से प्यार करते रहिए क्योंकि यही प्यार हमें असली फैन बनाता है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।